वेलकम दोस्तों एट माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमैनिटीज़। मैं एनके जिंदरान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बात कर रहे थे कि पढ़ना लिखना क्या है, उसकी अहमियत क्या है। ये भी बात की कि शिक्षा और साक्षरता में फ़र्क क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, क्या बिना पढ़े काम नहीं चल सकता, ज़िंदगी नहीं चल सकती। फिर बात की कि शिक्षा क्या है, साक्षरता क्या है, दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है। इसके बाद में आगे बढ़ाया कि आखिर पढ़ें क्या कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी जान लें, कुछ भी सीख लें? नहीं, जो जिंदगी में अहमियत रखता है उसको पढ़ना चाहिए। इसी सिलसिले की अगली कड़ी के रूप में है कि आखिर कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ा जाए। क्या इस बात को भी जानने की जरूरत है? जी हाँ, क्योंकि पढ़ना एक आर्ट है और एक साइंस, एक कला भी है और एक विज्ञान भी। चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें, आखिर कैसे पढ़ें। तो जैसा कि हम दो क्लास को लेकर चलते हैं, एक हमारे जहन में रहता है कॉमन पीपल, आम आदमी, और दूसरे रहते हैं स्टूडेंट्स यानी छात्र। स्टूडेंट्स जिनका धर्म ही है पढ़ना लिखना, उनको हम खास तवज्जो के साथ बताएंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए। और कॉमन पीपल, चूंकि ये अपनी जिंदगी में स्टूडेंट लाइफ से आगे बढ़ चुके हैं और बिजी रहते हैं और वक्त निकालकर पढ़ना चाहते हैं, तो किस तरीके से पढ़ा जाए कि वो रिटेन रहे, उसे समझ सके। क्योंकि अल्टीमेट गोल, हमारा अंतिम मकसद, अंतिम ध्येय क्या है? अंतिम ध्येय है समझ पैदा करना। और समझ से क्या होगा? समझ से होगा कि हमारी जिंदगी आसान हो जाए, हमारा विकास हो, संपूर्ण विकास हो। तो एक चीनी कहावत है, कहते हैं कि 7 साल की उम्र में एक बच्चा जो है वो बोलना सीख जाता है। अगर वो स्कूली शिक्षा ले रहा है तो वो कोई एक भाषा लिखना भी जान सकता है, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कौन सी परिस्थितियों में, कौन से माहौल में कौन सी बात कहनी है, किसके सामने क्या कहना है, ये बात उसे सीखते सीखते एक उम्र गुजर जाती है। इसी बात को वसीम बरेलवी साहब ने बखूबी कहा है कि कौन सी बात कहां और कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो हमें यह जानना बेहद जरूरी है कि कैसे पढ़ा जाए। देखिए, कॉमन पीपल और स्टूडेंट में कुछ बातें कॉमन हो सकती है, दोनों के लिए काम की हो सकती है। सबसे पहले ये देखिए, हम बात करेंगे कॉमन पीपल की कि वो किस तरीके से पढ़ें। तो सबसे पहले ये देखिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य यानी मकसद क्या है। आपके पढ़ने लिखने का मकसद क्या है? क्या सिर्फ आप, मकसद अलग अलग हो सकते हैं, मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हैं, या आप जो है समझ के लिए पढ़ रहे हैं, या आप इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं, या आप पढ़ रहे हैं सफर में जाते हैं तो टाइम पास के लिए। तो किस लिए पढ़ते हैं, ये बेहद जरूरी है। इसलिए पहले ये डिसाइड कर लें कि आप पढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि हमारा मकसद है समझ पैदा करना, तो हम मानकर चलते हैं कि हमें समझना है, हमें जानना है कि कैसे पढ़ना है। अगर आप जो है मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए इस तरीके से पढ़ना है तो नॉर्मली आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लेटे हुए पढ़िए, आप चलते हुए पढ़िए, आप सफर में हैं तो ट्रेन में बैठकर पढ़िए, कुछ भी किसी भी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आप समझ के लिए पढ़ते हैं तो पढ़ना, कैसे पढ़ना, एक आर्ट और एक साइंस दोनों है। एक कला भी है और एक विज्ञान भी। कला और विज्ञान क्या होती है? कला वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिससे किसी भी चीज को खूबसूरत बनाया जा सकता है। और साइंस एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध यानी तरीके से किसी चीज को हमको करना ही साइंस होता है। तो पढ़ना एक आर्ट है। तो किस तरीके से पढ़ें? तो अब दोनों को साथ में लेकर चलते हैं कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपनी पोजीशन देखनी होगी कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो पोजीशन ऐसी हो, आरामदायक हो, कंफर्टेबल हो, है ना। आप सीधे बैठ कर पढ़ सकते हैं, आप टेबल चेयर पर बैठ सकते हैं,
दूसरी बात हमें यह देखनी होगी एनवायरनमेंट, यानी माहौल। माहौल कैसा हो? पढ़ते वक्त ये देखें कि माहौल एकदम शांत हो, सुबह का वक्त या जब कभी भी आप पढ़ें तो आसपास का वातावरण एकदम शांत होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपकी समझ में, आपके दिमाग में उसकी छवियां, उसकी इमेजेस गहरी छपेगी। देखिए, आप इस बात को इस तरीके से जान सकते हैं कि जिस तरीके से हम किसी तालाब में या पानी की एक टंकी, उसमें अपना चेहरा देखते हैं तो कब साफ दिखाई देगा? जब आप उसमें उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें, थोड़ा सा उसमें कंकड़ डाल दें या हाथ से, उंगली से इसे हिला दें, तो उसमें लहरें उत्पन्न होगी। उन लहरों की वजह से आपका चेहरा साफ दिखाई नहीं देगा। तो जिस तरीके से एक पानी, एक स्टेबल पानी, ठहरा हुआ पानी आपके चेहरे को साफ दिखाई देगा, उसी तरीके से आप जब आपका आसपास का एनवायरनमेंट शांत होगा तो आप बेटर तरीके से चीजों को गेन कर पाएंगे। इसलिए एनवायरनमेंट की तरफ थोड़ा सा ख्याल करें। अब आपकी सिटिंग पोजीशन होगी, एनवायरनमेंट हो गया, आप पढ़ रहे हैं। जब आप पढ़ते हैं तो किसी भी चीज को समझ के लिए आपको कुछ सवाल जानने होंगे। पहला, कि वो चीज क्या है, व्हाट का जवाब लें। दूसरा, आप जवाब लें कि वो चीज वैसी क्यों है, व्हाई का जवाब लें। फिर आप देखें कि वो चीज कब हुई, व्हेन का जवाब लें। जब आप ये देखें कि वो कहां हुई, वेयर का जवाब लें। और जब फिर देखें आप वो चीज कैसे हुई, हाउ का जवाब लें। यानी आप अगर 5 सवालों के जवाब किसी टॉपिक पर, कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उस पर लेते हैं, तो आपको यकीनन पक्का समझ आपकी बनेगी कि ये टॉपिक क्या है, क्यों है, कैसे है, आपको समझ में आ जाएगा। यानी व्हाट का जवाब ले लें आप कि वो चीज क्या है, व्हाई का जवाब ले लें वैसा ही क्यों है, आप व्हेन का जवाब ले वो किस तरीके से कब हुई, और वेयर का जवाब ले वो कहां हुई, वो घटना है, वो कोई बात है, और हाउ का जवाब लें कि वो कैसे हुई। इनमें भी अगर हम वरीयता दें कि किस सवाल को पहले पूछना चाहिए, तो सबसे पहले व्हाट, फिर व्हाई और फिर हाउ। इन 3 सवालों का जवाब अगर आपको मिल जाता है तो आप मानकर चलिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है। ठीक है, आप इनका सवालों का जवाब लें, फिर क्या करें? तो इन सवालों का जवाब लेते हुए आपको सबसे पहले फंडामेंटल क्लियर करने हैं। फंडामेंटल्स, इनको क्लियर करना है, यानी बेसिक्स क्लियर करना है। अब ये बेसिक्स क्या है, इसका एक सेपरेट वीडियो लेंगे, डिटेल में हम जानेंगे। लेकिन यहां बेसिक्स क्या है, उसकी छोटी छोटी बातें, उसकी वोकैबुलरी, इन तमाम बातों को जानें। और बेसिक्स करते हुए सिस्टमेटिक पढ़ें, यानी यूं ही कुछ मत पढ़ लें, आप लाइन से पढ़ते रहें। हालांकि ये व्हाट, व्हाई, हाउ, इन सब को जानते हुए पढ़ना ही सिस्टमेटिक स्टडी है। फिर आप सिस्टमेटिक स्टडी कीजिए। फिर हमारा दिमाग जो है वो 2 चीजों की तुलना करता है, तो आप कंपैरेटिव स्टडी करें। कंपैरेटिव स्टडी यानी 2 चीजों की, जब हमारे पास अगर ऐसा टॉपिक है जहां हमें पढ़ना हो और 2 चीजों की तुलना हो रही है, तो आप कंपेयर करें उनको, आपका दिमाग जल्दी गेन करेगा उसको। तो आप कंपैरेटिव स्टडी करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपनी स्टडी को मेंटेन रख सकते हैं। फिर क्या करें? आपको जो है इन तमाम बातों को ख्याल रखते हुए आपको ध्यान रखना है कि एनालिसिस करना है। एनालिसिस यानी चीजों को छोटे छोटे खंडों में, टुकड़ों में तोड़ते हुए समझना है। तोड़ लीजिए, बड़ा शब्द है छोटे में बदल लीजिए। बहुत बड़ा एक पूरा पैराग्राफ है, छोटे पैराग्राफ में बदलो। छोटा पैराग्राफ है, उसे सेंटेंस में यानी वाक्य में बदलो। वाक्य है तो उसे शब्दों में, और बड़ा शब्द है तो उसे और छोटे शब्दों में तोड़ लो, आप उसे समझ बनाएं। तो एनालिसिस करें। जब एनालिसिस कर लें तो फिर वापस में सिंथेसिस कर लें, यानी वापस जोड़ दें। यानी जब आप पढ़ रहे हैं तो आप एनालिसिस का तरीका अपनाएं, फिर सबको आपस में जोड़ दें, यानी सिंथेसिस करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि हमारा दिमाग याद कैसे रखता है, रिटेन कैसे करें? पढ़ तो लिया, जान भी लिया कि किस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव को क्लियर रखना है ना, और पोजीशन देखनी है, एनवायरनमेंट देखना है। इन सवालों का जवाब लेते हुए फंडामेंटल
करते, फंडामेंटल स्टडी करते हुए सिस्टमेटिक तरीके से कंपैरेटिव स्टडी करनी है, एनालिसिस करना है और सिंथेसिस करना है। ये सारी बातों को हमने जान लिया, लेकिन बात ये कि रिटेन कैसे करें, यानी दिमाग में रखे कैसे, क्योंकि हमें तो चीजें याद रखनी होती। अगर मकसद ये अगर याद नहीं रहेगी तो काम कैसे चलेगा। तो रिटेन करने के लिए हमारे माइंड को हमें समझना होगा कि हमारा माइंड काम कैसे करता है, हमारा मस्तिष्क ब्रेन कैसे काम करता है। तो देखिए, ये अभी साइंटिफिक स्टडी भी हो चुकी है, इन पर वैज्ञानिक शोध से प्रमाण हो चुका है कि हमें जो है, आप देखिए कि हमें मूवी वगैरह कैसे समझ में आ जाती है, पूरी मूवी याद रहती है। कोई ड्रामा देख रहे हो, कोई सीरियल देख रहे हो, ठीक है, हमें पूरा एक एक सीन याद रहता है। क्यों? हमारे दिमाग में इमेजेस, वीडियोग्राफी चलती है। इसीलिए आप क्या करें, जब आप पढ़ें तो इमेज क्रिएट करें, आपके दिमाग में छवियां बनाएं, ठीक है। हमारे दिमाग को स्टोरी पसंद है, आप देखिए कि कहानियां हमें बहुत याद रहती है, तो दिमाग में कुछ इस तरीके से पढ़ें कि स्टोरी बना ले। तो कुछ लोग कहते हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ी और सुबह सफा। तो ऐसा नहीं होगा अगर आप इन्हें स्टोरी फॉर्म में याद करें, आपके दिमाग में इमेजेस क्रिएट करें। और हमारे दिमाग को रिद्म पसंद है, आप देखिए तभी हमें गाने याद हो जाते हैं। हमारे दिमाग को लय ताल ये पसंद है, तो आप इस तरीके से याद करें, कोई लय ताल बना ले। और आप न्यूमोनिक्स बना सकते हैं, यानी कोई चीज किसी से जोड़कर तोड़कर। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और आप देखते हैं कि कोई सटायर हो, कोई चीज जो है आती आपस में जोड़कर और कोई कहीं से इंटरकनेक्शन करके वो चीजें देती है, तो हमारे दिमाग में वो छप जाती है। और हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमारा दिमाग स्ट्रेंज चीजों को जल्दी कैच करता है। जो अजनबी चीजें हैं, अजीब सी चीजें, वो जल्दी कैच हो जाती है। आपने देखा होगा, सड़क पर जा रहे हैं, हजारों आदमियों को, हजारों लोगों को हमारे आंखों के सामने से गुजरा हुआ देखते हैं, लेकिन कोई याद नहीं रहता। लेकिन यहीं कोई आपको दिखाई दे अलग सा, गर्मियों के अंदर, मान लेते हैं गर्मी का सीजन चल रहा है और आपको कोई आदमी जो है कोट पैंट लगाए हुए ऐसा कोई देखे, तो हमें अजीब लगेगा कि यार ये गर्मी के अंदर ऐसे माहौल में कोट पैंट पहन के चल रहा है और पसीने से तरबतर है। कैच कर लेगा, याद रहेगा। तो स्ट्रेंज चीज दिमाग को बहुत याद रहती है। फिर इंटरकनेक्शन, इस बात को तो आप जानते ही हैं कि कोई रिलेशन होना, तब हमारे दिमाग को चीजें याद आ जाती है। और हमारे यहां तो कहावत भी है, नाम लिया और शैतान हाजिर। तो आप इसको देखिए, और हम बार बार याद करते हैं, बार बार ये बात कहते हैं कि यार इसे देखकर ये याद आ गया। तो इस तरीके से आप इंटरकनेक्शन कर सकते हैं। तो इन तमाम चीजों का आप इस्तेमाल करके हमारे दिमाग में रिटेनिंग पावर आप बढ़ा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे कॉमन पीपल, आप चिंतन मनन करें। चिंतन और मनन करें, यानी आप पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो पहले पढ़ लें, फिर रुक जाएं, उस पर सोचें, विचार करें। यह बहुत जरूरी है। आप जो है, अगर आपको रिटेन करना, आपको समझ बनानी है, तो समझ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो है चिंतन मनन करें। आप पढ़ते जा रहे हैं, लगातार जो है आप पढ़ते ही जा रहे हैं, इससे आपको न कुछ चीजें समझ में आती है, न रिटेन रह पाती है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ पढ़ लिया, अब गो थ्रू हो गए उससे। वो चीज क्या है, किस तरीके से, आपने समझ बनाई नहीं। समझ बनाने के लिए आपको रुकना होगा, अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद में थोड़े से रुकें, चिंतन और मनन करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर क्या कर सकते हैं, अगर आप कुछ देर पढ़ लिए, थोड़े बोर हो गए, तो रुक जाइए, थोड़ा सा गैप ले लें, फिर शुरू करिए। और क्या कर सकते हैं, और आप ये कर सकते हैं कि आप जो है अपने इंटरेस्ट जो है, आप उस इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को लें, उस इंटरेस्ट के विषय को लें, तो आप जो है ज्यादा रिटेन भी कर पाएंगे, ज्यादा समझ भी बनेगी। ठीक है, हम ऐसे सब्जेक्ट को ले लेते हैं जहां हमें इंटरेस्ट नहीं है, तो पहले ही मूड खराब हो जाता है। और क्या कर सकते हैं, आप जो है अलग अलग डाइवर्सिफाई करें, यानी अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ें, एक साथ 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ें, या आप जो है अलग अलग किताबें पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी जो इंद्रियां है ना, एक ही चीज बार बार दी जाए तो हमें पसंद ही नहीं आती। सोचो,
हमें पनीर की सब्जी या जो भी खाना आपको पसंद है वो एक दिन जाए, हफ्ते में एक बार या कुछ दिनों बाद में या महीने में एक बार दी जाए तो आपको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन वही बेहतरीन से बेहतरीन चीज आपको रोज दे जाए तो आप क्या कहेंगे? उब जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां काम ही ऐसी करती है, हमारे सेंसेस काम इस तरीके से करते हैं, मुझे नहीं चाहिए, रोज नया रोमांच चाहिए। यहां रोमांच भी जोड़ सकते हैं, जो रोमांच वाली चीजें हैं वो हमें याद रहती है। तो डाइवर्सिफाई कीजिए अपने को, अपने पढ़ने को डाइवर्सिफाई कीजिए, आपको चीजें पसंद भी आएगी, याद भी होगा और रिटेन करने में आपको फायदा पहुंचेगा। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन। आप रिवाइज कीजिए। देखिए ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, बहुत कम है गॉड गिफ्टेड लोग जिनको पढ़ते ही एक बार पढ़े और याद हो गया। विवेकानंद, हालांकि गॉड गिफ्टेड तो वो भी नहीं थे, उन्होंने अपनी जो विवेक है, उनका नाम नरेंद्र दत्त था, उन्होंने यहां राजस्थान के खेतड़ी के महाराजा थे, उन्होंने उनको नाम दिया था विवेकानंद। उसकी वजह यह थी कि जिसने अपने विवेक को जगा लिया और उसी आनंद में है वो, जो अपने विवेक का आनंद ले रहे हैं, अपनी बुद्धि को उच्चतम स्तर तक ले गए, उसे कहते हैं विवेकानंद। तो एक बार पढ़ते ही किताब को यूं पेज पलटते हैं और याद हो जाता है। ऐसी बुद्धि तो हमें गहन तपस्या करने के बाद भी ही प्राप्त हो सकती है, उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा। तो आप क्या करें? रिवाइज करें, चीजों को बार बार दोहराएं। कॉमन पीपल रिवाइज कैसे कर सकते हैं? आप नोट्स बना लें, पॉइंट आउट कर लें, कुछ किताब पढ़ रहे हैं, कोई चीज ऐसी पढ़ रहे हैं, आप कॉपी किताब हो सकता है, पॉसिबल हो तो आप एक डायरी रखें और डायरी में क्या करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लें, फिर उन्हें दोहरा लें, आपका काम हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए तो रिवीजन है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट की रिवीजन। और रिवाइज करने का भी तरीका होता है कि रिवीजन ऐसे नहीं कि वापस पढ़ लिया, रिवीजन है कि जो पढ़ा है उसे समझते हुए, जानते हुए रिवीजन करना है, रिपीटेशन नहीं। जो पढ़ा है, जो समझा, जो जाना है उसे समझते जानते हुए, जो कमियां छूट गई है उसे देखते हुए दोहराना, पढ़ना, ये होता है रिवीजन। और साइंटिफिक स्टडी हो चुकी है आजकल तो कि आप जो पढ़ते हैं वो 1 घंटे में ऑलमोस्ट 60% गायब हो जाता है। एक दिन में, 1 घंटे में 50% और 1 दिन में 60%। 7 दिनों में विद इन द 7 डेज आप 75% जो है वो गायब कर देते हैं। और 1 महीने में आप जो है ऑलमोस्ट 95% गायब हो जाता है आपके दिमाग से। और 1 साल बाद में तो आपको यूं लगता है कि देखा हुआ सा तो लगता है। तो ये तरीका होता है कि किस तरीके से आप रिवाइज करके जो चीज आपने पढ़ी है उसको रिटेन कर लें फॉर लॉन्ग लास्टिंग। आपके अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फिट हो जाती है। आपको पता है हमारी 2 मेमोरी होती है, एक शॉर्ट मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो हम तुरंत पढ़ते हैं वो शॉर्ट मेमोरी में जाता है, फिर जैसे जैसे दोहराव करते हैं, रिवाइज करते हैं, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ने की जो कला है और जो साइंस है इसको समझ गए होंगे और ये आपको यकीनन बेहतर रिजल्ट देगा, मेरा पूरा दावा है। चलिए, तो ये जो पढ़ने पढ़ाने की बात थी, क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ने की क्या अहमियत है, इन तमाम बातों को हमने 4 लेक्चर में समेट लिया। और अब हम एक नई सीरीज के साथ आपके सामने लौटेंगे, जिंदगी ने वफा की तो। ओके, थैंक यू।